हाय बच्चों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज फिर से हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास में जो है अपने परिभाषाओं को लेकर के आए हैं, क्योंकि बच्चों बिना परिभाषाओं को पढ़े हम ना तो सवाल लगा सकते हैं और ना ही फिजिक्स के डेरिवेशन लगा सकते हैं। सवालों को भी समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए फिजिक्स के जो परिभाषाएं हैं इसको पढ़ना जरूरी है बेटा। ठीक है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट जो क्लास की वीडियो है उसमें भी कुछ परिभाषाओं को रखे हैं, तो कुछ परिभाषाओं को समझते भी हैं इसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या होता है भाई? ये क्या है कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। और होता क्या है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R होता है। ठीक है, परिभाषा का अर्थ समझा रहा हूं। मान लीजिए कोई आवेश यहाँ पे रखा गया है, तो आवेश अगर यहाँ रखा गया है तो इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बनेगा। मतलब इसका प्रभाव मान लीजिए यहाँ तक है, जैसे एक चुंबक यहाँ है, एक चुंबक यहाँ है, तो दोनों के बीच में कुछ दूरी पर से ही आकर्षण या प्रतिकर्षण होना प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ये बीच की दूरी आपकी कहलाएगी, अगर चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र, यदि आवेश रखे हैं तो वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अगर इस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश अगर आएगा, अगर ये प्लस है, ये प्लस अगर होगा तो यहीं से प्रतिकर्षण कर देगा, अगर ये माइनस में है तो आकर्षित कर लेगा। तो ये बीच वाला क्षेत्र तो ऐसे कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। लेकिन कह रहा है कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के, मान लीजिए यहाँ पे अनंत हो, अब इसका वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर है। ठीक है, और ये कोई आवेश एकांक आवेश मान लेते Q0 है, एकांक आवेश है जो अनंत से आ रहा है वैद्युत क्षेत्र, यानी इस वाले के क्षेत्र में आ रहा है। तो कह रहा है अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में या आने में क्षेत्र के विरुद्ध, मतलब अगर ये मान लीजिए आवेश प्लस में है और ये कोई आवेश आ रहा है, तो ये वाला आवेश जो है, अगर ये भी परीक्षण आवेश है, एकांक आवेश है, मतलब परीक्षण आवेश जिसका मान 1 हो, तो ये प्लस में जानते प्रतिकर्षण होता है। लेकिन जैसे जैसे ये बिंदु आगे की तरफ आता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो ये वाला क्या करेगा? आवेश इसको अपनी तरफ से एक प्रतिकर्षित बल करेगा, माने विपरीत बल लगाएगा, यानी ये भी प्लस ये भी प्लस। तो प्लस प्लस में क्या होता है बच्चों? प्रतिकर्षण बल लगता है। प्लस प्लस में कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। तो ये वाले आवेश को ये वाला आवेश रोकेगा कि भाई तुम मेरे क्षेत्र में न आओ। ठीक है, तो कह रहा है कि एकांक यानी इसके क्षेत्र में आने के लिए इसको जितना कार्य करना पड़ेगा उसे हम क्या कहते हैं? जितना कार्य करना पड़ेगा वो कहलाता है आपका वैद्युत विभव कहलाता है बच्चों। यानी इसको इसके क्षेत्र में आने के लिए इसके बल का विरोध ये कर रहा है, तो इसको जितना कार्य करना पड़ेगा इसके क्षेत्र में आने के लिए, इसको उसी को कहते हैं वैद्युत विभव कहते हैं। और इस विभव का मान कितना होता है बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R होता है। अगर आप चाहें तो इसके जगह आप रख सकते हैं 9 × 10 की पावर 9 रख सकते हैं, Q बटे कितना होता है? R हो जाएगा, ये भी आप रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखते हैं बच्चों, नोट में चलते हैं। हमको पता है कि जो हमारा वैद्युत विभव आया हुआ है, देखिए कि V बराबर, V का मतलब विभव है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R होता है। अगर हम R के सापेक्ष बच्चों अवकलन करते हैं, R के सापेक्ष क्या कर दें? अवकलन कर दें। ठीक है, तो होता क्या है? पहले अवकलन देख लीजिए है क्या। अवकलन आप देख लीजिए क्या है। यदि मान लीजिए यदि y बराबर x है जिसपे एक घात है, अगर हम यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो सिंबल होता है d/dx, जिसके सापेक्ष करेंगे वो d/dx आ जाए। y है तो dy, इधर भी आप d/dx कर दीजिए, x हो।
होता क्या है अवकलन में कि ये जो पावर है वो आगे आती है एक, फिर यक्स, जितनी पावर है उसी में से एक को घटा देते हैं, एक माइनस एक, एक माइनस एक कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। अब किसी भी संख्या के पावर 0 का मतलब कितना हो गया, एक होता है। यानी जिसपे घात एक होता है यदि उसी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो उसका मान कितना होता है, एक होता है बच्चों। तो नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। कहेंगे सर जी यदि मान लीजिए कि यहाँ पे 5 घात हो तब कितना होगा, तो भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dy बटे dx, यहाँ भी वही काम करेंगे, 5 हो गया तो 5 कहाँ आ जाएगा आगे की तरफ, 5x, ठीक। अब 5 में से ही एक को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये अवकलन होता है बच्चों। अगर यहाँ मान लीजिए x की जगह ऐसे लिखा होता है 7x की पावर 3 लिखा होता तो भी अवकलन आप करते, तो देखिए कितना होता है, ये पावर कहाँ आती आगे, तो यानी 7 गुणे 3 x लिखते, अब 3 में से एक को घटा देंगे तो ये हो गया 21, ये x की पावर कितना हो गया 2 हो गया। ये अवकलन होता है बच्चों। तो हमको r के सापेक्ष करना है, किसके सापेक्ष, r को। तो बाकी ये चीजें जितनी दिख रही है इसको एक साइड कर लेंगे, हमको सिर्फ r का करना है। तो 1 बटे कितना लिख देंगे, r है, 1 बटे में r है, बटे नीचे है। अब इस r को कहाँ लेके जाएंगे आप, ऊपर। जैसे ही ऊपर जाएगा इस पे पावर 1 छुपा है तो ये प्लस में है, जैसे ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा बच्चों। किस में आ जाएगा, माइनस में। देखिए माइनस आ गया, इधर आपका dv अपॉन dr चलता रहेगा, इसको उतार लिए फिर से। इसका जब अवकलन करेंगे तो ये -1 कहाँ आएगा आगे, -1 इंटू आर, एक में से एक को घटा देंगे, यानी -1 में से एक को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -2। देखिए मैंने लिख दिया -2। अब इसी वाले को कहाँ लाएंगे आप, नीचे। तो देखिए अब ऊपर था तो माइनस में था, जब नीचे आ जाएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में। तो 1 बटे आर स्क्वायर, इसका गुणा कर लेंगे माइनस में हो जाएगा, तो -q/4 पाई अपसाइलन नॉट, और ये नीचे जब आएगा तो 1 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है कि इसके बराबर क्या होता है, देखिए मैंने नीचे लिखा, इसके बराबर टोटल के बटे क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ई लिख देंगे। यानी dv अपॉन dr बराबर -e हो जाएगा। dv अपॉन dr बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, -e हो जाएगा। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, या वैद्युत क्षेत्र कह सकते हैं। ये माइनस इसको दे देंगे, तो जब इसको माइनस देंगे तो ई बराबर -dv अपॉन dr हो जाएगा बच्चों। ये भी एक सूत्र हो गया आपका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो है विभव और त्रिज्या के रूप में आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसका मात्रक और विमा निकालते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक दो सूत्रों से दो टाइप का निकाल सकते हैं। जैसे पहला दिया है कि F/Q0, यानी हम लोग पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कि एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं बच्चों। एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले वैद्युत बल या कूलाम बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं बच्चों। यहां से भी निकाल सकते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक हो गया कूलाम। ये एक मात्रक हो गया आपका। अगर विमा की बात करें यहीं से देख लीजिए, तो बल की विमा होती है mLt के पावर -2 होती है, ठीक है। और आवेश की विमा होती है at, क्योंकि Q बराबर I इंटू टी होता है। ये I धारा मतलब एम्पियर, तो A हो गया, और T टाइम है तो इसकी कितनी हो जाएगी विमा, 80। तो ये हो गई 80। अब विमा को कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर की तरफ। देखिए mLt की पावर -2 लिखा हूं। अब ये A वाला जब ऊपर जाएगा तो प्लस में था तो किस में हो जाएगा, माइनस में, और T भी प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि M एक ही बार है तो एक ही बार लिखा हूं, L देखिए कै बार है, एक ही बार दिख रहा है, एक ही बार लिखा हूं। T यहाँ -2 बार, यहाँ -1 बार, तो T आधार से में तो घात जोड़ देंगे, तो -2 -1 मिला के कितना हो गया, -3 हो गया, और A पे -1 हो गया। ये बच्चों आ गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा आ गई। दूसरा सूत्र जो ये निकाले हैं E बराबर -dv अपॉन dr। तो मात्रक भी अगर निकालते हैं तो देखिए मात्रक लेने के लिए ये d नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये d परिवर्तन और सूक्ष्म को बताता है, तो इसको हटा देंगे। ये है विभव
और ये है त्रिज्या r है। तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट और त्रिज्या का मात्रक होता है मीटर। तो यहां से भी एक सूत्र आ गया, माने जो है मात्रक आपका वोल्ट अपॉन मीटर। तो कहेंगे कि यहां से विमा निकाल दीजिए, तो यहां से भी विमा निकालेंगे तो भी इतनी ही आएगी। कहिए तो निकाल के दिखा दें। ठीक है बच्चों, देखिए यहां से भी निकालेंगे तो विमा सेम आती है। विमा कितने भी सूत्र रखेंगे तो विमा हमेशा हर बार सेम आती है बच्चों। देखते हैं, देखिए यहां से भी निकाल सकते हैं। E बराबर संख्यात्मक मान अगर लेते हैं तो ये माइनस को छोड़ देंगे V बटे R, और हम लोग जानते हैं कि V बराबर होता है W बटे Q, कार्य बटे आवेश होता है। तो V की जगह रख लेंगे W बटे Q गुणे R हो गया। कार्य की विमा ml स्क्वायर T माइनस 2 होती है, और अपान में आवेश की विमा हो गई AT, और त्रिज्या की विमा हो गई L। ठीक है, त्रिज्या की विमा क्या हो गई बच्चों? L हो गई। तो आप देख रहे हैं कि L से L जो आपका है ये कट जाएगा। L से L क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखिए M हो गया, L पे 1 हो गया, T पे -2 हो गया, नीचे क्या बचा है? AT। अब AT को कहाँ लेके जाएंगे? ऊपर, ml T के पावर -2, और ये वाला जब जाएगा तो A पे -1 और T पे -1। ठीक है, M हो गया। L एक ही बार है, एक ही बार लिख लीजिए। T यहाँ -2 बार, यहाँ 1 बार, कितनी बार हो गया? 3 बार। कितनी बार हो गया? 3 बार। अब A पे लिख लीजिए, A पे -1। अब मिला लीजिए विमा इसकी, देखिए mlt की पावर -3, mlt की पावर -3, A पे -1। यानी सूत्र अलग अलग हो सकते हैं, मात्रक भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन विमाएं हमेशा क्या आएंगी? समान आएंगी बच्चों। विमा हमेशा क्या आती है? समान आती है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए थोड़ा सा। अब देखिए हम लोग एक अगली परिभाषा की बात करते हैं, वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ये क्या होती है? तो कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को, किसमें? वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, पहली परिभाषा। या तो दूसरी भी परिभाषा होती है कि इकाई धनात्मक आवेश को ऋणात्मक आवेश की ओर गतिमान होने पर जिस काल्पनिक पथ का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है गुरुजी, थोड़ा अच्छे से समझा दीजिए। तो मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे प्लस आवेश है, यहाँ पे माइनस आवेश है। ठीक है, अगर इस तरह से नहीं समझ पाते हैं तो मान लीजिए चुंबक से, पहले चुंबक पे थोड़ा सा समझ लीजिए। एक चुंबक यहाँ पे, एक चुंबक यहाँ है। ठीक है, आप देखेंगे कि दोनों चुंबकों में कभी कभी ये चुंबक एक दूसरे को खींचता है और कभी कभी नहीं खींचता है। तो जब मान लीजिए खींचता या नहीं खींचता है, तो इन दोनों चुंबकों के बीच में अगर मान लीजिए ये वाला ए चुंबक है, ये वाला बी चुंबक है, तो अगर मान लीजिए खींचता तो क्या होता? इसमें से जो बड़ा वाला होता वो छोटे वाले को अपनी तरफ लेके आता। तो क्या ये हाथ जैसे पकड़ के लाया? नहीं, ये पकड़ के नहीं लाता है, बल्कि इसके अंदर से कुछ किरणें निकली होंगी, कुछ ऐसी अदृश्य निकली होंगी जो इस वाले को पकड़ के लाई होंगी, जो हमारी आंखों से हमको नहीं दिखता बच्चों। उसी तरह से आवेशों में भी होता है कि जो प्लस वाला आवेश होता है उस वाले आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और माइनस वाले को अपनी तरफ खींच के लाती हैं। ठीक है, तो एक प्लस आवेश से कुछ किरणें निकलती हैं जो किधर जाती हैं? माइनस की तरफ। इन्हीं के जाने के लिए, ये हमको आंख से नहीं दिखेगा, ये कल्पना है। जैसे चुंबक से निकलती है चुंबकीय बल रेखाएं तो दिखती हैं? नहीं दिखती है, ये काल्पनिक बात है। काल्पनिक का मतलब है हमको नहीं दिखती, अदृश्य होती हैं, लेकिन ऐसी कल्पना की गई है। तो ये भी रेखाएं ऐसे ही निकलती हैं। इन्हीं लाइनों को हम लोग कहते हैं
वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इन्हीं लाइनों को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये बताइए, सिर्फ प्लस से क्यों निकलती हैं वैद्युत बल रेखाएं, माइनस वाले से क्यों नहीं निकलती हैं? तो ध्यान रखेंगे, इसका कारण ये होता है कि जो वैद्युत बल की दिशा निर्धारण होती है वो परीक्षण आवेश से होती है। किससे होती है? परीक्षण आवेश से। अगर मान लीजिए कोई प्लस का आवेश यहाँ रखेंगे हैं तो ये भी प्लस में होता है, तो ये क्या करेगा? इसके बीच प्रतिकर्षण होगा, तो ये वैद्युत बल रेखाएं इसकी तरफ आती हुई प्रतीत नहीं होंगी बल्कि जाती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ माइनस लिखते हैं तो वैद्युत बल रेखाएं इधर इसके साइड में जाती हुई दिखेंगी, इधर इसके साइड में। तो इससे पता चलता है इसकी दिशा जो है निर्धारण किससे होता है? प्लस आवेश से होता है, जो परीक्षण आवेश है। जिधर होगा उधर से इसकी दिशा निर्धारित होती है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यानी प्लस वाला होगा तो उससे सिर्फ वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, और अगर माइनस वाला होगा तो उस पे जाके खत्म हो जाएंगे, उस पर जाकर क्या हो जाएंगे बच्चों? खत्म हो जाएंगे। तो अगर विशेषताओं की बात करते हैं तो हेडिंग अपना डाल के लिख सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल के या चलकर किस पे जाती हैं? माइनस की ओर जाती हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अब देखिए, वैद्युत बल रेखाएं मान लीजिए अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अगर वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं तो कोई भी रेखा ऐसे नहीं काटेगी। यदि काटेंगी तो दो दिशाएं, एक इसकी इधर और इसकी इधर हो जाएगी, जो कि असंभव है। यानी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यदि वे काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो कहेंगे कि क्यों नहीं काटती सर जी? तो यदि माने क्यों अगर काटेंगी, अगर मान लीजिए काट देती है तो ये वैद्युत बल रेखाएं आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएंगी। यानी इसका जो आवेश है इस आवेश से जब टकराएगा तो यही सारे आवेश खत्म हो जाएंगे, जो कि आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपके गांव में अगर वायर गए हैं, तार गया हुआ है, एक तार यहाँ बांध दीजिए, एक तार यहाँ बांध दीजिए। ठीक है। अगर आवेश इधर से आ रहे हो तो आपका घर अगर इधर हो, अगर सोचे कि आपका बल्ब यहां से जलाएं तो जल जाए तो नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि इधर वाला जैसे ही आवेश आएगा इस वायर से होके नीचे आएगा, और इधर वाला अगर जाएगा इधर से तो इधर जाएगा, और जहां पे ये मिलेंगे वहीं पे आवेशों का क्षरण हो जाएगा, मतलब आवेश समाप्त हो जाएंगे बच्चों। इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएंगी। तो दूसरी पॉइंट में आप लिखे हैं कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यदि वे काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएंगी, जो कि असंभव है। नंबर थर्ड पॉइंट में भी लिख सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। धन आवेश से चलकर किस पे समाप्त हो जाती हैं? ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं बच्चों। विशेषताएं नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, आपसे परिभाषा पूछी जाती है बच्चों। तो इतनी माने जो है विशेषताएं लिख सकते हैं। अब एक अगली परिभाषा है समविभव पृष्ठ, इक्वल पोटेंशियल सरफेस। इसका क्या मतलब होता है भाई? किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ को जिसपे प्रत्येक जगह विभव का मान क्या हो? समान हो, उसे कौन सा विभव कहते हैं बच्चों? समविभव पृष्ठ। मान लीजिए, मान लेते हैं अगर ये लकड़ी के जगह मान लीजिए एक लोहे की चादर है। ये किसकी चादर है बच्चों? एक लोहे की चादर है, माने लोहे की एक प्लेट है। अगर यहां से हम आवेश डालें, करंट को डालें, और अगर विभव इसका चेक करें प्रत्येक जगह, तो इसका मान प्रत्येक जगह क्या आएगा बच्चों? समान आएगा। कहीं भी आप नापेंगे इसका विभव तो प्रत्येक जगह क्या आएगा? समान आएगा बच्चों। ठीक है, तो इसी माने पृष्ठ को कहते हैं समविभव पृष्ठ। तो ये भी आपका पृष्ठ कौन सा पृष्ठ कहलाएगा? समविभव पृष्ठ। अब इसकी विशेषता क्या होती है? तो विशेषता में भी यही पहली परिभाषा पहले पॉइंट में लिख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ में प्रत्येक जगह विभव का मान क्या होता है? समान होता है। पहली पॉइंट।
दूसरी पॉइंट में लिख सकते हैं कि जो समविभव पृष्ठ में वैद्युत बल रेखाएं होती हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यदि वे काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएंगी, जो कि क्या हो जाएगा, असंभव होगा। दूसरी पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में ये भी लिखते हैं कि समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य शून्य होता है। समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। कैसे, मान लेते हैं ये चादर है, इसका विभव प्रत्येक जगह समान हो। मान लीजिए यहाँ पे 15 है, 15 वोल्ट, यहाँ भी 15 वोल्ट, यहाँ भी 15 वोल्ट, ठीक है। तो अगर V1 की बात करें तो 15 वोल्ट है, V2 की बात करें तो भी 15 वोल्ट है। तो समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य कैसे शून्य होता है। मान लीजिए कि V बराबर W बाई क्या होता है, Q होता है। तो आपको चाहिए W, कार्य चाहिए, तो Q इंटू V लिख सकते हैं। अगर प्लेटों के लिए चलेंगे आप तो डेल्टा V लिख सकते हैं। डेल्टा V की जगह लिख सकते हैं V1 माइनस V2 लिख सकते हैं, या V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। आवेश नहीं दिया है, अगर देखें तो यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, काट देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0। और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। यानी समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर किया करें, हम आपको समझा देंगे। ठीक है, यदि पसंद आए चैनल तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों, शेयर भी कर दिए अपने दोस्तों में। ठीक है बच्चों, गुड बाय।